हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अनामिका। अजय मिश्रा। आक्रोश में है अन्नदाता। दिल्ली कूच कर रहे किसानों का गुस्सा लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह किसानों ने बैरिकेडिंग को उखाड़ फेंका है। एक्सक्लूसिव तस्वीरों के साथ ये खबर पहुंचा रहे हैं। वाटर कैनन का इस्तेमाल आज एक बार फिर किया गया किसानों पर। कल भी अंबाला में वाटर कैनन के इस्तेमाल से रोकने की कोशिश हुई थी। आज आप देखिए आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए और वाटर कैनन का इस्तेमाल बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश कर रहे किसानों के ऊपर। ये तस्वीरें साफ बता रही हैं कि किसानों का गुस्सा कितना चरम पर, और उन्हें रोकने के लिए जो प्रशासनिक व्यवस्था थी उस व्यवस्था के तहत क्या कुछ कार्रवाई को अंजाम दिया गया। टीयर गैस यानी आंसू गैस के गोले छोड़े गए और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। इनके हाथ में आपको लाल रंग की और काले रंग की झंडी आप देख रहे हैं। ये विरोध है, ये गुस्सा। काले रंग की झंडियों के साथ ये अपना गुस्सा दर्शा रहे हैं। 3 कृषि कानूनों के विरोध में सड़क पर आप किसानों की इस भीड़ को देख रहे हैं। ये महाधरना दिल्ली कूच के लिए जो आगे बढ़ रहे थे, इन्हें रोकने की पुरजोर कोशिश। आप सुरक्षा कर्मियों की तादाद देखें जरा। वाटर कैनन का इस्तेमाल कर इन्हें रोकने की भरपूर कोशिश की जा रही है, लेकिन किसान पीछे हटने के मूड में नजर नहीं आ रहे। किसानों और पुलिस के बीच में टकराव की ये तस्वीरें आप तक एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम पहुंचा रहे हैं। अंबाला के शंभू बॉर्डर की ये तस्वीरें। किसानों ने उखाड़ फेंकी बैरिकेडिंग, और बैरिकेडिंग तोड़ने के बाद भी इन्हें रोकने की कोशिश वाटर कैनन के इस्तेमाल के तहत की जा रही है। वाटर कैनन के इस्तेमाल के जरिए इन किसानों को रोकने की कोशिश, इन पर आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए हैं। किसानों और पुलिस में टकराव। ये तस्वीरें अंबाला के शंभू बॉर्डर पर बवाल की एक्सक्लूसिव तस्वीरों के साथ ये खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। 3 कृषि कानूनों का विरोध है। किसान कह रहे हैं कि ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं। विशेषण दिया है उन्होंने 3 कृषि कानूनों को कि ये काले कृषि कानून है, जिससे किसानों का हित कहीं नहीं होने वाला। इसमें बदलाव चाहते हैं। वो कह रहे हैं कि या तो आप इन्हें वापस लें, या फिर इनका एक गुट ये भी कहता है कि MSP के लिए लिखित में आप चौथा विधेयक लेकर आइए और उसे कानून बनाइए। आक्रोश में है अन्नदाता। कितने आक्रोश में, उनके हाथों में इन काली झंडियों को तहत देखा जा सकता है। शंभू बॉर्डर पर किसानों का उग्र प्रदर्शन। ये तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं अंबाला से। एक्सक्लूसिव तस्वीरों के साथ ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। अंबाला के शंभू बॉर्डर पर पुलिस और किसानों के बीच में टकराव की स्थिति पनप गई। वो बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश में थे, फिराक में थे, लेकिन आंसू गैस के गोले छोड़े गए और फिर वाटर कैनन के इस्तेमाल से उन्हें रोकने की भरपूर कोशिश यहां पर की गई। किसान अभी भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। एक्सक्लूसिव तस्वीरों के साथ अन्नदाता के आक्रोश को सरकार की तरफ से क्या कोशिशें की गई हैं उस पर बात करना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार को एक रास्ता तो अब निकालना होगा। ये आजकल का गुस्सा नहीं है। ये 3 कृषि कानून पर गुस्सा तब से है जब से ये विधेयक आया, बिल बना और उसके बाद कानून का रूप ले गया। उसके बाद भी किसान गुस्से में। बॉर्डर पर हंगामा की तस्वीरें आप ये 4 तस्वीरें देखिए। बॉर्डर पर हंगामा की तस्वीरें। पहली तस्वीर में जहां पर बैरिकेडिंग्स को तोड़ने की भरपूर कोशिश की जा रही है किसानों की तरफ से। किसान बहुत गुस्से में, सरकार विरोधी नारेबाजी के साथ वो आगे बढ़ने की कोशिश करते हुए पानी की बौछार, वाटर कैनन के इस्तेमाल के साथ इन किसानों को पीछे हटाने की कोशिश दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं। तीसरी तस्वीर में आप देखिए कि जब ये पानी की बौछार से भी नहीं रुके तो इन्हें कैसे टीयर गैस के गोलों से वापस भेजने की कोशिश की गई है। आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं। और चौथी तस्वीर आपको टकराव की स्थिति साफ साफ दिखा रही है। धक्का मुक्की तक हुई है किसानों और सुरक्षा कर्मियों के बीच में, पुलिस कर्मियों के बीच में, जिन्हें तैनात किया गया था कि ये दिल्ली कूच ना करने पाए। लगातार किसान आगे बढ़ने की कोशिश करते हुए सुरक्षा कर्मी समझा रहे हैं कि आप वापस चले जाइए, आप बैठकर बात कीजिए। इस तरह से सड़क पर हंगामा करने से बात नहीं बनेगी। धक्का मुक्की हुई इस बीच में। ये चारों तस्वीरें निकलकर सामने आई जब किसान सड़क पर उतरे दिल्ली कूच करने के लिए। हालांकि पहले से घोषणा की गई थी तो तैयारियां तमाम रहीं इन्हें रोकने के लिए। समझाया जा रहा है प्रशासनिक और सरकारी दोनों तौर पर कि कोरोना के इस महासंकट में आप इतनी तादाद में इकट्ठे ना होएं, ये आपके लिए ठीक नहीं है। मांगे मानना और मनवाना एक अलग बात है, लेकिन महामारी को दावत देना दूसरी बात। दिल्ली, फरीदाबाद,
बॉर्डर से हमारे साथ संजय गुप्ता हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। संजय, क्या अपडेट है वहां से अन्नदाता के आक्रोश को लेकर? जी बिल्कुल, अगर फरीदाबाद की बात करें अनामिका, तो फरीदाबाद में स्थिति बिल्कुल सामान्य नजर आ रही है। यहाँ पर सुबह से लेकर अभी तक ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया है जहाँ पर किसानों ने जबरदस्ती दिल्ली में घुसने की कोशिश की हो। ये अलग बात है कि कोई दुबका चोरी या दूसरे रास्तों से कुछ किसान दिल्ली में प्रवेश कर गए हों, लेकिन अभी हम जहाँ पे खड़े हुए हैं यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पे पुलिस की जो बल है वो लगातार पूरी तरह संदिग्ध गाड़ियों पे निगाह रखे हुए हैं। जैसे ही कोई गाड़ी यहाँ से निकलती है तो उसको रोकने की कोशिश की जाती है, जिस गाड़ी में 3 से 4 आदमी होते हैं। लेकिन अभी की बात करें तो अभी लंच हो गया है, आप देख सकते हैं कि नाके बिल्कुल खाली पड़े हुए हैं और नाकों पे कोई पुलिसकर्मी नजर नहीं आ रहा है। लेकिन फरीदाबाद की जो फिलहाल स्थिति है और जिलों की अपेक्षा काफी बेहतर नजर आ रही है। यहाँ पर किसानों के प्रदर्शन को लेकर यहाँ पर किसी भी तरह का कोई मामला अभी तक सुबह से सामने नहीं आया है। हालांकि फरीदाबाद से दिल्ली में घुसने के लिए 4 से 5 रास्ते हैं जहाँ पर हालांकि पुलिस ने बैरिकेडिंग की हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं उन रास्तों से किसान छोटे छोटे समूहों के रूप में दिल्ली में प्रवेश करने की कोशिश कर सकते हैं। अनामिका, इसके अलावा एक बात और बता दूं कि फरीदाबाद में 2 दिन पहले 3 वर्षों से चनावली गांव है, वहां पे किसानों का प्रदर्शन चल रहा था। उस प्रदर्शन को नैनपाल रावत, जो कि पृथला से विधायक है, उन्होंने उस हड़ताल को खत्म करा दिया था, जिसके चलते किसानों का गुस्सा फरीदाबाद में कहीं ना कहीं कर सरकार के प्रति कुछ सॉफ्ट रवैया है। जी संजय गुप्ता, कल जब आप बदरपुर बॉर्डर से हमारे साथ जुड़े थे, आपने बताया कि धारा 144 भी निष्क्रिय है। यहाँ पर पुलिसकर्मी वहां पर गश्त जरूर लगा रहे हैं, लेकिन एक बैरिकेड करके इकट्ठा वहां खड़े होके टेंट लगाकर एक तरीके से इतना ज्यादा मुस्तैद हो जाना वो नहीं दिखा पुलिसकर्मियों की तरफ से। क्या यही वो वजह थी कि यहाँ के किसानों को समझा लिया गया है इस रास्ते तो कोई दिल्ली कूच नहीं करेगा? जी बिल्कुल, फरीदाबाद पुलिस के पास में जो खुफिया इनपुट आया है उसके अनुसार यहाँ पे किसानों की आवाजाही को लेकर ज्यादा जानकारी इनके पास में नहीं है कि इस तरह किसान दिल्ली में फरीदाबाद के रास्ते प्रवेश कर सकते हैं। अभी भी मैं यही दिखाना चाह रहा था कि यहाँ पे जो पुलिसकर्मी हैं नाके पे ना खड़े होकर एक समूह में खड़े हुए हैं। कहीं ना कहीं कर ये माना जा सकता है या तो पुलिस लापरवाह हो चली है या फिर बिल्कुल उन्होंने ये सोच लिया है कि फरीदाबाद के रास्ते दिल्ली में किसान प्रवेश नहीं करेंगे। नहीं तो कोई कारण समझ नहीं आता। आप ये देखें, कैमरे की नजर से दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे देखें बिल्कुल नाके खुले हुए हैं, किसी भी गाड़ी को रोका टोका नहीं जा रहा है, कोई भी आसानी से दिल्ली में प्रवेश कर सकता है। ये इतना जरूर है कि इससे थोड़ा आगे जाके जहाँ पे दिल्ली की सीमा शुरू होती है वहां पर दिल्ली पुलिस ने अपनी पैरामिलिट्री फोर्स बड़े पैमाने पे लगा रखी है, जहाँ प्रत्येक गाड़ी पे तीखी नजर रखी जा रही है। इसके अलावा अनामिका मैं बता दूं कि फरीदाबाद पुलिस ने भी किसी भी उपद्रव से निपटने के लिए लगातार यहाँ पे एम्बुलेंस भी खड़ी हुई है, एक वज्र गाड़ी भी खड़ी हुई है जिसमें वाटर कैनन लगा हुआ है कि यहाँ पर अगर कोई उपद्रव मचता है तो उस उपद्रव को शांत किया जा सके। जी अनामिका, चलिए, आप ये कह रहे हैं कि दिल्ली पुलिस तो बॉर्डर के उस पार मुस्तैद है, लेकिन इस पार उतनी मुस्तैदी नहीं दिख रही है। कुछ पुलिसकर्मी गिने चुनी संख्या में समूह में जरूर इकट्ठे हैं, लेकिन ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। कहीं ना कहीं इनको ये इनपुट है कि इधर से कोई किसान नहीं जाएगा। 2 बजे के बाद के समय में हम आ पहुंचे हैं, अब शाम ढलने को है। अगर अभी तक किसी किसान ने इस तरफ से इस रास्ते से रुख नहीं किया है, कल भी नहीं करेंगे, इस बात की कोई गारंटी है क्या? क्या किसी भी पुलिसकर्मी से आप बातचीत करके हम तक पहुंचा सकते हैं कि यहाँ ईश्वर करे सबको शांति प्रिय ही रहे जैसे अभी तक चल रहा है, लेकिन कोई भी बात अगर पहुंचा सकते हैं कि यहाँ पे इतना ढुलमुल रवैया पुलिस का क्यों है और बाकी जगहों पर हम इतनी बैरिकेडिंग्स और इतने ज्यादा तामझाम देख रहे हैं, यहाँ क्यों नहीं है? क्या आप बात कर सकते हैं? जी बिल्कुल मेरे साथ में कुछ पुलिस अधिकारी हैं, मैं उनसे अभी जानना चाहूंगा कि सुबह की जो स्थिति थी, पुलिस यहाँ पे पूरी तरह मुस्तैद नजर आ रही थी, लेकिन अभी जैसे जैसे दोपहर निकली है, शाम ढलने को है, पुलिस पूरी तरह निष्क्रिय नजर आ रही है। क्या उनके पास में ऐसी कोई जानकारी है कि यहाँ पर कोई किसान दिल्ली में इस इलाके से घुसने की कोशिश नहीं करेंगे? हमारे साथ एक अधिकारी मौजूद हैं, अजय प्रकाश जी, सबसे पहले हैंड न्यूज में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सुबह से कल रात से आप लोग मेहनत कर रहे हैं, बॉर्डर को पूरी तरह आपने एक एक गाड़ी को देखा है, लेकिन अभी मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे जो माहौल है, या तो ये लंच की वजह से है, ये तो आप ज्यादा बेहतर तरीके से बता सकते हैं कि अभी कैसी स्थिति देखते हैं फरीदाबाद? अभी यहाँ पे सब कुछ पीसफुली चल रहा है। अगर आगे कुछ होता है तो हम उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे।
तभी ऐसा कुछ देखने में नहीं आया है, सब कुछ नॉर्मल चल रहा है। तो क्या आपके पास इस तरीके की खुफिया जानकारी भी प्रशासन की ओर से उपलब्ध कराई गई है कि फरीदाबाद के रास्ते किसान प्रवेश करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं? ये हमारे आला अधिकारियों के निर्देश है, उनके अनुसार ये कार्रवाई की जा रही है और ये ड्यूटियां भी उनके निर्देश से लगी है। और जो इनसे सीधा पूछिए संजय कि दिल्ली से लगते तमाम बॉर्डर पर हम बहुत ही खास इंतजाम देख रहे हैं। वाटर कैनन के साथ वो लोग तैयार हैं, बैरिकेड्स के साथ वो लोग तैयार हैं, आंसू गैस के गोले के साथ वो लोग तैयार हैं। जो रास्ता सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाती है, यहाँ पर तैयारी क्यों नहीं? जी बिल्कुल, हमारा आपसे एक प्रमुख सवाल है कि और जिलों में जिस तरीके से उपद्रव मच रहा है, वहाँ पे पुलिस पूरी तरह बिल्कुल एक एक गाड़ी को चेक करके आगे जाने दे रही है, तो यहाँ पे ये स्थिति क्यों नहीं है? आप बिल्कुल निश्चिंत किस तरीके से? यहाँ पे निश्चिंत ये है कि यहाँ पे ऐसा एक तो ये किसान वाला एरिया नहीं है, ये मोस्टली इंडस्ट्रियल एरिया है। नहीं, पलवल उत्तर प्रदेश से आने वाले किसान, राजस्थान से आने वाले किसान इस रास्ते से आ सकते हैं? नहीं, इस रास्ते से आएंगे तो हमारे पास पहले खबर आ जाएगी और हमने इसके लिए बैरिकेड लगाए हुए हैं, तो इसके लिए इंतजाम किया हुआ है। और ऐसी कोई स्थिति बनती है तो उसके लिए हम तैयार है। हमारी टीम देखो उधर दिखाइए आप। जी बिल्कुल, इनका साफ तौर पे कहना है कि यहाँ के अलावा जहाँ फरीदाबाद में प्रवेश के रास्ते हैं, वहाँ पे भी नाके लगाए हुए हैं। अगर जैसे ही किसी इस तरीके की कोई इनपुट आएगी कि वहां से किसान दिल्ली में प्रवेश करने के लिए फरीदाबाद हाईवे का रास्ते का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ये लोग पूरी तरह और ज्यादा सख्त कार्रवाई के लिए तैयार बैठे हुए हैं। इनका कहना है कि इन्होंने वाटर कैनन और अगर नौबत आती है तो हल्का पुलिस बल भी प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन यहाँ फरीदाबाद में ऐसी कोई स्थिति नहीं है। संजय गुप्ता, ये तो हो गया बॉर्डर का हाल जिस पर आप लगातार अपडेट दे रहे हैं। थोड़ा सा सियासी गलियारे की तरफ रुख कर लेते हैं। कब तक हम इस तरह से सड़क पर अन्नदाता को देखेंगे परेशान होते हुए? और प्रशासनिक इंतजाम, इस पर हमने बहुत बात कर ली। सरकारी नुमाइंदा कोई पहुंचा? सरकार ने कोशिश की इनसे बात करने की कि आप अपने घर लौटिए, बाहर कोरोना महामारी है, आप हमारे साथ आकर बात कीजिए, एक मेज पर बैठकर हम बात करते हैं, सड़क पर हो हल्ला करने से कुछ नहीं होगा, ऐसी कोई बातचीत? जी बिल्कुल, मैं आपको अनामिका बता दूं कि ये आंदोलन की जो घोषणा थी वो काफी पहले हो गई थी। बावजूद इसके फरीदाबाद के अगर नेताओं की बात करें, राजनीतिक लोगों की बात करें, तो किसी भी मंत्री ने, विधायक ने, या फिर बात करें जो गांवों के सरपंच हैं जो कि सरकार समर्थित हैं, उन्होंने किसी ने भी टेबल पर बैठकर किसानों से बात करने की या उन्हें समझाने की कोशिश नहीं की। केवल पृथला से विधायक हैं नैनपाल रावत, जिन्होंने 2 दिन पहले किसानों का धरना समाप्त कराया, जिससे कि उनका जो सरकार के प्रति गुस्सा है वो कुछ कम हो सके। उन्होंने किसानों को आश्वासन दिया कि आपकी जो उचित मांगे हैं उनको सरकार के सामने, माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने पहुंचाया जाएगा और उन शिकायतों का समाधान कराया जाएगा। इसके अलावा फरीदाबाद में किसी भी राजनीतिक दल ने, हालांकि कांग्रेस है या फिर एनएलओ की बात करें, वो लगातार किसानों को समर्थन दे रहे हैं, किसानों के हित की बात कर रहे हैं। और लेकिन इसके अलावा जो सत्ता पक्ष है उसके नेताओं ने, जो यहाँ पे 3 से 4 विधायक हैं, उन लोगों ने किसी भी किसान से या किसान नेता से बात करना जरूरी नहीं समझा कि जिसकी वजह से वो लोग शांत हो सके और वो दिल्ली कूच करने की तैयारी ना करें। जी अनामिका। चलिए, बहुत शुक्रिया, ऐसे ही नजर बनाए रखिए, अपडेट के लिए लॉन्च कराती रहूंगी। फिलहाल बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए।